डरते, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन पहले से हमने किया था। हम 22 अप्रैल से कह रहे हैं एकता और एकजुटता अनिवार्य है, और जो भी सुरक्षा बल, जो हमारे आर्मी है, फौज है, सेना, नौसेना है, वायुसेना है, स्थल सेना है, सभी जो कार्रवाई करेंगे उसका हम पूरा समर्थन देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पर प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी। यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे, सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा और तीसरे जगह में वार्तालाप होगा, न्यूट्रल साइट में वार्तालाप होगा, इस पर इसकी सच्चाई क्या है? और उन्होंने कहा है क्योंकि अभी इसके बाद व्यापारिक संबंध जो हैं, आर्थिक संबंध जो हैं और भी मजबूत होंगे। क्या कोई रिश्ता है यहाँ युद्ध रोकने का और भारत के साथ, अमेरिका के साथ हमारा जो निर्यात जा रहा है वो और भी बढ़ेगा? तो ये क्या राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, उपराष्ट्रपति वांस की ओर से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो की ओर से जो बयान आ रहे हैं, ये हम क्या, हमारा क्या रवैया है, हम क्या चाहते हैं, हमारा रुख क्या है? विदेश मंत्री चुप हैं, राष्ट्रीय सलाहकार, जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो चुप हैं, प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है किसी मामलों पर। हालांकि 19 जून 2020 को उन्होंने चुप्पी अपनी तोड़ी थी और चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, जिसकी वजह से हम कमजोर हो गए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ, जिसमें हम विजयी हुए, हम विजय हासिल की, 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। 5 सदस्य उसमें हैं, और उस समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो रक्षा मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जाते थे, के सुब्रमण्यम, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। और के सुब्रमण्यम है कौन? आज के विदेश मंत्री के पिताजी। और ये कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया 23 फरवरी 2000 को। उसमें से बहुत सारी सीक्रेट चीजें थी, क्लासिफाइड मटेरियल था, गोपनीय मामले थे, उसको निकाला गया, और वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया, और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? तो यही तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, एक लाइन देते हैं, कोई फिल्मी डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और जो अमेरिका से बार बार ये दोहराया जाता है कि हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, जो रोका गया हमारे ओर से, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, क्या ये सच है? इसमें सच्चाई क्या है? इसकी हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, संसद को विश्वास में लेना चाहिए। सर, जो कांग्रेस बार बार मांग कर रही है